आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दैट्स वाई यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। बताओ भाई मोहित, व्हाट थिंग्स वी शुड हैव बाय विच वी कैन स्पीक गुड इंग्लिश। अगर अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए, स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहली स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप यही है, स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी में ही बोलना शुरू करिए। वॉट एवर यू आर स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, यू शुड स्पीक ओनली इन इंग्लिश। स्मॉल डायलॉग्स, राइट, नॉट अ बिग डायलॉग्स, जस्ट यू आर नॉट गिविंग इन अ बिग lecture anywhere. Just you can speak, if you are getting up, you can speak to all your family members. Very sweet good morning to all of you. क्या बोलेंगे? very sweet good morning to all of you, right? And after that you can speak other activities कि yes, I am going to take bath, आई एम गोइंग टू कॉल नेचर। प्रकृति के द्वारा जो रोज़ हमें काम करने पड़ते हैं उसके लिए हमें बोलना चाहिए आई एम गोइंग टू कॉल नेचर। आई एम गोइंग टू कॉल नेचर। इट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज विच यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू नेचर, दैट इज कॉल्ड द आई एम गोइंग टू कॉल नेचर, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट ओनली यू शुड स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलना शुरू करना चाहिए, राइट राइट। टिप्स फॉर स्पीकिंग बेटर इंग्लिश। पहला स्टेप तो ये, स्टार्ट टू स्पीक। स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। पहला स्टेप तो यही है कि स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। Since morning up to evening, whatever you are watching, you should speak only in English, right? Just suppose करो कि you are sitting in your office, any person is coming to meet you, and you can speak that person कि hello gentleman, come on and sit down. Tell me, do you have any kind of problem? Then you can tell me. You can speak so much, but most of the time we are not speaking. Many dialogues we can speak. और दूसरी चीज है कि learn 5 words daily, new। 5 नए वर्ड्स हमें रोज सीखने चाहिए। डेली यू शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर, जैसे अंग्रेजी का अखबार पढ़ने के लिए बोलते हैं, गो थ्रू द न्यूज़पेपर। आप ये भी कह सकते हो रीड द न्यूज़पेपर, लेकिन रीड द न्यूज़पेपर का मतलब है ओनली रीडिंग, यू आर नॉट गेटिंग द मीनिंग, राइट। तो गो थ्रू द न्यूज़पेपर and take a paper. If you are getting any new word, you should write down that word. अगर आप डेली 5 वर्ड नए रोज याद करेंगे तो एक महीने में कितने हो गए? 150 वर्ड्स, राइट। और फिर ऐसे लगा लो आप साल में कितने हो गए भाई? 150 की और 12 की मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सारे वर्ड्स हो गए आपके पास, राइट। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए? डेली यू शुड डू द प्रैक्टिस, राइट। डेली यू शुड डू द प्रैक्टिस। Practice makes a man perfect. That is right. Yes. That is not right.
प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस केवल उस चीज को परमानेंट कर देती है व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग हिंदी प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई वी आर परफेक्ट इन हिंदी, राइट? एंड इफ वी आर डूइंग प्रैक्टिस, राइट, मेक्स permanent in our life what is being practiced. Any word you are speaking right, any word you are speaking wrong, if you are doing practice, that word would become the part and parcel of your life. तो चाहे अच्छे सेंस में चाहे बुरे सेंस में हो, वो चीज आपके जीवन में परमानेंट हो जाएगी, राइट? प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस डेली। अब यहां पे देखिए, जैसे ये प्रैक्टिस वर्ड लिखा हुआ है और एक वर्ड ये है PRACTISE, प्रैक्टिस। अब ये वर्ड जो है वो नाउन है और ये वर्ड जो है वो वर्ब है। तो या तो हम ये वर्ड लिखे तो हमें लिखने पड़ेगा डू द प्रैक्टिस, और अगर ये है तो प्रैक्टिस डेली, राइट? डेली डू द प्रैक्टिस। चौथी चीज क्या है? सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग वट एवर यू हैव डन, सुबह से शाम तक जो भी आपने किया है, इवनिंग टाइम यू शुड राइट और यू शुड स्पीक इन योर ओन वर्ड्स। सुबह से शाम तक जो भी आपने किया है उन्हें आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, because if you are writing then you are utilizing your vocabs, right? जब भी हम किसी चीज को लिखने बैठते हैं तो हमारे पास vocabulary याद आती रहती है हमारे लिए। and whenever you are, whatever you are writing, जो भी आप लिख रहे हैं, right, you keep speaking, आप उसको बोलते भी रहें, राइट? जैसे सपोज करो कि इन द मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग वट एवर यू हैव डन, नाउ इवनिंग टाइम यू आर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो है कि यू आर राइटिंग इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं, जो हो चुका है सुबह से, कि आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, राइट? एक दिन पूरा आपको पास्ट रूटीन लाइफ के बारे में बता दूंगा कि सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग वी डू मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। हाउ वी कैन एक्सप्लेन देम, हम उन्हें एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, राइट? मैगजीन पढ़ना, पेपर पढ़ना, और मैगजीन पढ़ने का भी एक तरीका है कि, या पेपर पढ़ने का भी, कि जब भी आप पढ़ें आपके पास एक तो ब्लैंक पेपर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग एनी वर्ड यू शुड नोट डाउन दैट वर्ड। अब कोई वर्ड मान लीजिए आपको मिला, राइट, तो उस वर्ड को हमें ऐसे लिख देना नहीं है। एनी वर्ड यू हैव टेकन यू शुड यूज दिस वर्ड इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। आप उस वर्ड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में यूज करें, राइट? स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे मान लो मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, जैसे यही वर्ड है भाई प्रैक्टिस। अब बताओ भाई दीपक कैसे इसे यूज करोगे प्रैक्टिस को? ये नहीं बोलना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंस्टेड ऑफ दिस डायलॉग यू कैन क्रिएट अनदर डायलॉग, हाउ वुड लाइक टू स्पीक? बताओ भाई सचिन, यू कैन स्पीक अबाउट दैट प्रैक्टिस। चलिए, इफ यू कैन नॉट यूज दिस प्रैक्टिस तो यू कैन स्पीक प्रैक्टिस एज ए वर्ब, इसको यूज करके बता दीजिए। बताओ संजय, मोहित। Because sir, I am practice daily. I am perfect in my study. अब ये वाला यूज कर रहे हो तो इसमें डूइंग लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये वर्ब है। Practicing. हाँ, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी लग जाती है। आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, कहते हैं ना जूडो कराटे में, जैसे आपको ये सिखाया जाता है कि इफ यू हैव टेकन द हैंकी, अगर आपके हाथ में हैंकी भी है और पेन, हाउ वुड लाइक टू यूज दिस जस्ट लाइक अ वेपन, इसे वेपन की तरह यूज कैसे करेंगे? सेम वे इन वर्ड्स, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। जो भी शब्द अगर आपके हाथ में आता है उस शब्द को कभी ऐसे ही मत रखो, आप उस शब्द को यूज कर दो। इंग्लिश स्पीकिंग में वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है,
और कहते हैं कि जितने कम शब्दों में अगर आप बोल सकते हैं दैट इज प्लस पॉइंट। जैसे हमें ये वर्ब है तो दूसरी वर्ब लेने की जरूरत नहीं हमारे लिए, आई एम प्रैक्टिसिंग। अगर ये वाला लगाना है तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग द प्रैक्टिस, आई एम डूइंग द प्रैक्टिस, राइट, आई एम डूइंग द प्रैक्टिस। और यहां पे डायरेक्टली यू कैन स्पीक आई एम प्रैक्टिसिंग। तो जो भी वर्ड अगर आपको मिले तो उस वर्ड को आप यूज कर लो भाई, राइट। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है ठीक, THEIC, ठीक। ठीक का मतलब होता है चाय पियक्कड़, जो बहुत चाय पीता हो एक दिन में, राइट, जो बहुत चाय पीता हो एक दिन में। तो बताओ भाई सचिन कैसे इस वर्ड को यूज करेंगे? सर यू आर ठीक, किसी को भी बोल दो कि यू आर ए थिक, राइट। जो भी बंदा चाय ज्यादा पीता हो उसका नाम ले दो भाई कि यस यू आर ए थिक, बिकॉज यू सिप टी मोर एंड मोर, या यू सिप टी मेनी टाइम्स इन अ डे, राइट। यू सिप टी, बोलिए यू सिप टी many times in a day. This way if you are doing the practice you can make yourself perfect, and one day you can speak yourself anywhere, any situation. And English is very useful as a personal life or professional life, right? And that is not the matter कि you are perfect speaker and after that you are speaking to any kind of person. Wherever you need to speak, you should speak your English to your better career, better future and better life. Not only just you are calling to the rickshaw puller ki hello come here I want to go Kutub Khana. This way we cannot speak. But if you are going to appear in any interview, right, if you are going anywhere, it means as a professional level you should show what skills you have in yourself, right? And all these skills, they are very very powerful. They can change your life and also your lifestyle, okay? So okay, from my side, nice reading, good day and goodbye. See you tomorrow same time. Goodbye and good night.